अस्सलामुअलैकुम मेरे इंजीनियर दोस्तों और सब सामीन सुनने और देखने वालों। मैं आपको सिंगल फेस मोटर कॉन्टैक्टर के ज़रिए चलाने की तरकीब बता रहा हूँ। सिंगल फेस मोटर जो है, इसके लिए एक बॉक्स होगा, छोटा स्मॉल बॉक्स होगा। उसके साथ 2 पोल ब्रेकर होगा। उसके साथ एक कॉन्टैक्टर होगा। उसके साथ एक ओवरलोड होगी और नीचे जो है तारें मोटर के लिए निकालने के लिए लाइन अप होंगे। 2 लाइटें होंगी, सब्ज और सुर्ख। तो एक पुश होगा डबल। तो ये चीज़ें हमारे पास होंगी। तो हम एक मोटर को सिंगल फेस सर्किट के साथ चला सकते हैं। घरेलू मोटर जो है, इसको हम बगैर यानी कि किसी खदशे के तहत चला सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि सबसे ऊपर जो है वो ब्रेकर लगेगा। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर ब्रेकर लगेगा। उसके नीचे जो है वो कॉन्टैक्टर लगाएंगे। तो उसके नीचे जो है थर्मल ओवरलोड होने की सूरत में वो कॉन्टैक्टर के साथ ही ओवरलोड पेचों को खोलकर उसके साथ ही लगा देंगे। तो इसके बाद जो बॉक्स है उसके ऊपर 3 सुराख करेंगे। 2 ऊपर बराबर करेंगे, एक उनके दरमियान नीचे करेंगे। जो 2 ऊपर वाले सुराखों में हम 2 लाइटें लगा देंगे, रेड और सब्ज, सुर्ख और सब्ज। और नीचे वाले में डबल पुश लगा देंगे। तो जो पुश है आगे, अभी पुश को हमने फिट कर दिया है, लाइटों को भी फिट कर दिया है। तो उसके साथ हम अब वायरिंग करना शुरू करेंगे। जो फेस है, ब्रेकर है, उससे 2 तारें निकालकर, न्यूट्रल और फेस निकालकर हम कॉन्टैक्टर को लगाएंगे। तो जो कॉन्टैक्टर है उसके आगे उससे निकालकर ओवरलोड में लगाएंगे और ओवरलोड से होकर नीचे लाइन अप में लगा देंगे। तो ये थर्मल ओवरलोड होने की सूरत में थर्मल ओवरलोड उसके साथ डायरेक्ट लग जाती है और ओवरलोड से निकाल कर हम लाइन अप में तारें लगा देते हैं। तो ये थी उसकी पावर। तो इसके बाद हम आते हैं उसके कंट्रोल पर। जो न्यूट्रल होगी उधर से एक तार कंट्रोल की निकाल कर हम
कॉन्टैक्टर को लगाएंगे तो A1 पर लगा देंगे। यहाँ A और B होता है उसके पॉइंट, यहाँ A1 और A2। तो एक पॉइंट पर हम न्यूट्रल लगा देंगे तो दूसरे पॉइंट पर तार निकाल कर हम उसको दूसरी जगह से फेस की तार निकाल कर हम पुश स्विच पर ले जाएंगे, पुश स्विच ऑफ पर ले जाएंगे। तो ऑफ से निकाल कर ऑन को देंगे और ऑन से निकाल कर हम दोबारा जो है वो ऑन से निकाल कर हम ओवरलोड पर ले आएंगे। जब ओवरलोड की थर्मल ओवरलोड होने की सूरत में हम 95 पर ले आएंगे तो 96 से निकाल कर हम आगे कॉन्टैक्टर को दे देंगे। तो जब पुश से ऑफ पुश जो है उससे एक पॉइंट निकाल कर, ऑफ पुश जो है उसके आउट से एक तार निकाल कर हम कॉन्टैक्टर की 13 पर लगाएंगे और 13 से निकाल कर हम ओवरलोड पर लगा देंगे। इस सूरत में जब हम पुश करेंगे तो वो मोटर चलना शुरू हो जाएगी, सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन कनेक्टर ऑन हो जाएगा। इससे आगे हम मोटर चला सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी मोटर जलने से बच जाएगी, क्योंकि इसके कनेक्टर के ज़रिए हमने इसको चला दिया है। अक्सर औक़ात हम यही गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट चला देते हैं, तो वो जब कोई मोटर के बेरिंग ख़राब होते हैं या कोई वजह बन जाती है तो वो मोटर जो है वो जल जाती है और आपका नुकसान हो जाता है। ये थे एक सादा तरीके से सिंगल फेस मोटर को चलाने का तरीका जो मैं आपके सामने बयान किया। ये कोर्स का हिस्सा है। हम आगे यानी कि पहले कुलिया ओहम को बयान किया है, तो इसके बाद दूसरा नंबर जो है ये हमने एक सिंगल फेस मोटर को चलाने का तरीका बताया है। तो हम इंशाअल्लाह अपने इंजीनियर दोस्तों को और सब सुनने और देखने वालों को इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल कोर्स करवाएंगे। तो इसके साथ अगर किसी ने कमेंट दिया कि हमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं, तो इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। मेरी तरफ से सब सुनने और देखने वालों को खुदा हाफ़िज़।